हेलो एवरीवन। टॉपिक पोलर रीजन्स के अंतर्गत हम लोगों ने पोलर बियर के बारे में पिछली वीडियो में देख लिया था। अब बारी आती है एक और पोलर रीजन में रहने वाले जीव के बारे में जानने की, जिसका नाम है पेंगुइन्स। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया गया इनके बारे में। अनदर वेल नोन एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन इज़ द पेंगुइन। 7.4 फिगर में दिया गया है, जो अभी नीचे था। ये भी वाइट कलर के होते हैं, जो कि इनको वाइट बैकग्राउंड में मिलने में आसानी से हेल्प करता है। ठीक है, इनकी भी एक मोटी सी स्किन होती है, उसके नीचे भी बहुत सारा फैट होता है जो इनको कोल्ड से प्रोटेक्ट करता है, सेम एज लाइक पोलर बियर। ठीक है, यू मे हैव सीन पिक्चर्स ऑफ पेंगुइन्स हडल्ड टुगेदर। मतलब आपने देखा होगा पिक्चर्स में कि बहुत सारे पेंगुइन्स एक जगह पे ढेर लगा के रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो इनको गर्मी बनाए रखने में मदद करता है। आपने देखा होगा कि एक हॉल होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि सभी की बॉडी से अलग अलग टाइप की गर्मी निकल रही, इसलिए उनको वहाँ पे गर्मी लगती है। तो सेम चीज़ पेंगुइन्स भी ठंड से बचने के लिए करते हैं। ठीक, ये देखिए एक फिगर में पेंगुइन्स के पैर दिखाए गए हैं, फीट ऑफ पेंगुइन, जो इनको तैरने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि इनके पैरों के बीच में जाल यहाँ पे देखिए बना हुआ होता है, तो इनको पानी में तैरने में हेल्प करता है। ये देखिए यही चीज़ यहाँ पे बता दी गई है आपको 7.5 फिगर्स में। ठीक है, अब पेंगुइन्स और पोलर बियर के अलावा भी कुछ जानवर होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ पक्षी होते हैं जो वहाँ पे पोलर रीजन्स में पाए जाते हैं। तो पोलर रीजन में जो बहुत सारी टाइप की मछलियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, मस्क ऑक्सन पाया जाता है। मस्क ऑक्सन क्या होता है? ये मस्क ऑक्सन हम आपको दिखाते हैं। ये है आपका मस्क ऑक्सन। आपने इसका फ़ोटो वगैरह कहीं पे देखा होगा, टीवी पे देखा होगा। ठीक है, इसके बाद है आपका रेनडियर्स। ये क्या होता है ये भी चलिए देख लेते हैं। ये है आपका रेनडियर, ये जो बर्फ़ वाले क्षेत्र में हिरन जैसा पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका होगा दूसरा जानवर, ये सील्स। ये भी आपके बर्फीले इलाके में रहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो जानवर हैं, जो भी एनिमल्स हैं, उनको तो आप जानते हैं, जैसे व्हेल हो गई, बर्ड्स हो गई, इनको तो आप जानते हैं। ठीक है, अब ये बता रहे हैं कि फ़िश जो है वो तो पानी के अंदर रहती है। ठीक, वो तो नॉर्मल सी बात है। और बर्ड्स जो हैं वो अपने बॉडी को गर्म करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करती हैं। मतलब जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही, तो वो गर्म इलाके में माइग्रेट करती हैं, वहाँ पे उड़ के चली जाती हैं। ठीक है, वो वापस तब आती हैं जब वहाँ पे ठंडक ख़त्म हो जाती है। आपने सुना होगा, इंडिया में आप रहते हैं तो आपने सुना होगा कि कुछ बर्ड्स आती हैं, उनका नाम होता है साइबेरियन क्रेन। ये उड़ती हुई यहाँ पे आती हैं साइबेरिया से। कहाँ आती हैं? भरतपुर जो कि राजस्थान में है, और सुल्तानपुर जो कि हरियाणा में है, और भी कई जगहों पर। ठीक है, तो ये होता है। इसके बाद चलिए देखते हैं इनका डायग्राम। आपको इसमें फिगर इसमें दिया गया है। ये हैं माइग्रेटिव बर्ड्स जो कि उड़ के आती हैं। अब इनके बारे में कुछ फैक्ट दिए गए हैं यहाँ पे नीचे, ये देख लेते हैं बॉक्स के अंदर। डिड यू नो? क्या आप ये जानते थे? तो कह दीजिए कि हम नहीं जानते थे, इसीलिए तो बुक पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है। सम माइग्रेटिव बर्ड्स ट्रैवल एज मच एज 15,000 किलोमीटर, मतलब 15,000 किलोमीटर ये उड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में इनकी बॉडी एडाप्ट की हुई नहीं बनी होती है, इसीलिए ये ठंडी एरिया में नहीं रह पाती हैं। लेकिन उनकी बॉडी उड़ने के लिए बनी हुई है, तो ये उड़ के गर्म इलाका, जैसे कि अभी ऊपर बताया गया है आपको, भरतपुर राजस्थान में और सुल्तानपुर जो हरियाणा में है, वहाँ पे उड़ के आ जाती हैं। अच्छा, ये जनरली जो है ये उड़ती बहुत ऊपर हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ती हैं, ताकि इन पे हवा का टकराव कम हो और आसानी से उड़ सकें। जो ऊपर हवा है वो इनको थोड़ा सा और हेल्प कर दे गर्म इलाके में पहुंचने में। ठीक है, इसके बाद इनकी जो मसल्स हैं, जब वो ज़्यादा पंख ऊपर नीचे चलाते हैं तो वो उनसे भी गर्मी निकलती है, जिससे इनको ऊपर हीट भी मिलती रहती है। अच्छा, अब सोचने वाली बात ये है कि ये बर्ड्स मान लीजिए 15,000 किलोमीटर चल के आती हैं। ठीक है, तो हर साल ये सेम ही जगह पर कैसे आती हैं? इनके पास ना कोई मैप है,
ना ही कोई डायरेक्शन बताने के लिए कंपास है, कुछ नहीं। ये बात आज तक मिस्ट्री बनी हुई है, कोई समझ नहीं पाया कि ऐसा कैसे हो जाता है। ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये अपनी डायरेक्शन को कुछ लैंडमार्क के आधार पे आती होंगी, कुछ लैंडमार्क बना लेते होंगे। जैसे आपके घर के पास जो लैंडमार्क होगा, जैसे आप बताते होंगे कि जैसे कोई आता है नया आदमी तो आप बताते होंगे भैया उस स्कूल के पास से दाहिने मुड़ जाइए, या फिर उस टावर से आप दाहिने मुड़ जाइए, उस दुकान से दाहिने मुड़ जाइए। इसी तरह से वो लैंडमार्क बना लेते होंगे। ये एक मतलब अंदाज़ा लगाया जाता है। ठीक, कुछ ये भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि कुछ सन से अपनी सन और तारों से मदद लेते हुए ये आते होंगे। ठीक है, और भी कुछ एविडेंस हैं जिनसे ये आते होंगे, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आते होंगे। जो अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड एक होता है ना, उसकी वजह से आते होंगे। तो ये चीज़ें हैं जो इन साइबेरियन बर्ड्स के बारे में अंदाज़ा लगाई जाती हैं। इनके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि कुछ मैमल्स हैं, ठीक, कुछ मैमल्स हैं और कुछ फिशेस हैं, कुछ इंसेक्ट्स हैं, ये भी माइग्रेट करते हैं सीजन वाइज। ठीक है, अपने जहाँ पे इनको एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर या फिर एटमॉस्फेयर ना मिले, वहाँ पे ये माइग्रेट कर जाते हैं, मतलब चले जाते हैं। ठीक, इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा, ये टॉपिक आपका ख़त्म हुआ, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इतना करिए, और आपको एक काम ये करना है, साइबेरियन बर्ड्स के बारे में आप गूगल करके जितना ज़्यादा जान सकते हैं उतना जान करके आप लिखिए अपनी कॉपी पे। ठीक है, और जितना मैंने बताया ये तो आपको लिखना ही है।